की वाटर बोर्ड और डीएमसी के अफसरान मुलाजमीन को अकलियती करार दे दिया है। बल्दियाती अफसरान और मुलाजमीन इलाज मुआवजे और हाउस रेंट की मद में मामूली मराद भी हासिल कर रहे हैं। आधा बर्द है। ये मेरे पीछे देख रहे हो? हाँ भाई, आओ। ये बड़ी खतरनाक चीज है और ये अगर मत्थे लग गया किसी के तो काम हो जाता है। और ये है, इधर आओ, इधर इधर दिखाना जरा। हाँ, ये है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत, देखा कैसे मार रही है, समझ रही है? केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन, आज तुम्हारी जंग लड़ने आए हो केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन और अफसरान। आज बताऊंगा तासुब कैसे बरत रहे हो यार आप लोग, मुलाजमीन के साथ, अफसरान के साथ भी। आओ आओ आओ, वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत, आओ जरा दिखाना उधर, हाँ कैमरे की तरफ। आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं कि यार यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि मुलाजिम गवर्नमेंट का है, सरकार का है, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ नहीं हो रहा। कराची वाले मर रहे, मरते रहो भाई, तुम लोग के लिए मुकद्दर में मरना है। लेकिन आप कराची की आवाज में बनने की कोशिश करता हूँ कि भाई कराची वालों को कुछ नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, ये टूटी हुई है। भैया आराम से, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ भाई, आराम से, सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, आराम से। हाँ, जो सरकारी मुलाजिम हो तुम्हारी जंग लड़ो तुम लोग, सिंध गवर्नमेंट नाराज हो रही है सर। तो भाई केएमसी और डीएमसी के मुलाजमीन, उसमें भी फर्क, केडीए का मुलाजिम, उसमें भी फर्क। और आपको कौन सा है? बिल्डिंग कंट्रोल, मुकद्दस सितारा, वजू कर लो, तैमूम कर लो पहले, फिर नाम लिया करो, ऐसे नहीं लिया करो। तो वो भी मुख्तलिफ। यार सिंध में हो क्या रहा है, ये आज बताना है कि सरकारी मुलाजमीन हमारे किस तरह मर रहे हैं और उनका, उनके साथ आपने तासुब बरता। तो कराची की बात करना बेकार है, कराची की सड़कें, कराची का सेवरेज, और आपका अल्लाह भला करे कराची के पार्क, कब्जा माफिया, ये सब बेकार बातें। रिटायर मरे हुए मुलाजमीन, तुम्हारी ऐसी की तैसी मरे हुए मुलाजमीन, फंड वाले, अकोमोडेशन वाले, पेंशन वाले, सब बेकार चीजें। कहाँ गए? ये सिंध गवर्नमेंट को पता चला ना कि मंजन बिक रहा है तो साइड में हो गई। बात यह है कि साहब, वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत अपने अपने जो खास महकमे, पसंदीदा महकमे होते हैं, उस पर तो तवज्जो देती है उनको। लेकिन जब मेयर कराची आए हमारे वसीम अख्तर साहब, अंकल हमारे, आज मुझे गच्चा दे गए। वो कल मिले थे मुझे केएमसी में और कह रहे कल तुम्हारे साथ बैठूंगा, फिर आज गच्चा दे गए। क्या, कोई बात नहीं अंकल, मत दो, मैं तो तुम्हारे फेवर में ही था, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मजबूरियां मुझे पता है, लेकिन आपकी जबानी मैसेज जाना चाहिए था। खैर, अब मैं आपको कह रहा हूं ना, एक लेटर निकलता है, सिंध गवर्नमेंट निकालती है कि हमारे जो मुलाजमीन है उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जाएगा। हाँ, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, ठंडी मशीन में बैठते हो हैं, ठंडी इमारत सिंध सेक्रेटरीट में बैठते हो, फिर तुमको दूध के डब्बे के भी पैसे मिलते हैं, चाय के भी पैसे मिलते हैं, मेहमान आ जाए तावीज वाली चाय पिलाते हो, कोई बात नहीं, पिलाओ। उसके बाद जो है उनको फला चीज मिलेगी, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर या पॉलिटिकल इंचार्ज, प्रोजेक्ट इंचार्ज, इंजीनियर बन जाओ तो उसमें भी अलाउंसेस अलग है। 3 लाख तक जाते हैं, 20-21 वालों को 3 लाख तक जाते हैं, उनको अलाउंसेस मिलेंगे। उधर यूटिलिटी अलाउंस मिलेगा। फिर आपने दे दिया केडीए वालों को भी, हमारे मेहनत कश है, अच्छा हुआ दिया आपने। उसके बाद आपने दिया, आपके सिंध सेक्रेटरीट में तो पहले से ही चल रहा था, केडीए वालों की तो किस्मत अभी खुली है। बिल्डिंग तैमूम करके वजू कर लेता तो अच्छा था। बिल्डिंग कंट्रोल, SBCA इंग्लिश में, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम, उनको भी मिल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा माल वहां है। हाँ भाई, इसका है सिंध गवर्नमेंट, हाँ, तो वहां पे भी माल चल रहा है। अब मुझे बताओ, जहां सबसे ज्यादा पैसे हैं वहां उनको कितनी आसाइश है? ये केएमसी डीएमसी के जो मुलाजमीन है हमारे, इनका क्या कसूर है? अछूत है? निचले दर्जे के लोग हैं भाई, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, लेकिन आप इनको कुछ नहीं दे रहे, ना यूटिलिटी अलाउंस दे रहे हो इनको, ना दूध का डब्बे दे रहे हो। इनके लोग काम कैसे करते हैं वो भी दिखाता रहता हूं, लेकिन आप इनको कुछ नहीं दे रहे। और जो ठंडी मशीन में जो जो लोग बैठे हुए हैं उनको सबको दे रहे हो आप। फिर एक लेटर निकला जी गवर्नर हाउस के लिए कि उनको भी हाउस रेंट में इजाफा, फला होगा, फला होगा। अच्छा भाई, दो भाई, उनको भी दो। जिस जिस मुलाजिम को आप मेरे दे रहे हो,
मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उनकी इजाफा हो रहा है, उनको कुछ हो रहा है। लेकिन जब केएमसी डीएमसी की बारी आती है, इनमें तफरीक क्यों करते हो यार? वाटर बोर्ड में तफरीक क्यों करते हो? वाटर बोर्ड तो वजीर आला मुराद अली शाह साहब और जाम खान चोरो साहब, वो तो आपका ही है ना महकमा, उसको आप चला रहे हो, उसमें भी आप नहीं दे रहे। वाटर बोर्ड वालों को भी दे दो, कुंडी मैन बेचारा हमारा परेशान है, उसको भी नहीं दे रहा। तो यही सूरत हाल बताने के लिए आज खड़ा हुआ हूं और आपको आज सारी तफसील बताऊंगा कि साहब हमारे जो बल्दियाती मुलाजमीन है केएमसी डीएमसी के और वाटर बोर्ड के, वो क्यों महरूम है, और जो केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन जिनको आप अलाउंसेस दे रहे हो उनमें क्यों तफरीक है, उनमें भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप आज को बताऊंगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट सो रही है, देखो याद दिखाओ सिंध गवर्नमेंट कैसे सो रही है। मजे में आ गई ना कि चलो किसी ने तो पहचाना, चूरन बेचा, और सिंध गवर्नमेंट कैसे मजे से लेटी हुई आराम से सो रही है। और ये है सिंध गवर्नमेंट और केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन मर रहे हैं, ये है सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन कैसे रो रहे हैं? इधर आओ केएमसी डीएमसी, हाँ बोलो, अरे इधर आके बोलो ना, एहतजाज भी कर रहे हो तो उधर डरते क्यों? नहीं हो गए सस्पेंड? डीएमसी वालों, केएमसी वालों, दोनों आ जाओ, केएमसी डीएमसी दोनों आओ 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 आओ, हाँ बोलो, आओ, क्या मसला है? केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन दोनों रो रहे हैं। अब मैं बताता हूं ये केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन रो क्यों रहे हैं, चीख क्यों रहे हैं, आऊं की आवाज क्यों निकल रही है। एक ग्रेड का जो मुलाजिम है हमारा, उसको आप डीएमसी में जो है आप हाउस रेंट देते हो 45%, इनिशियल बेसिक का 45%, और केएमसी में इनिशियल बेसिक का 65% मिलता है हाउस रेंट। माफ कीजिए, हाँ तुम्हारी आवाज बन रहा हूँ केएमसी, अब डीएमसी वाले हो, केएमसी उधर है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एक ग्रेड का जो मुलाजिम है हमारा, उसकी तनख्वाह बनती है बहुत ज्यादा। जो पुराना होता है उसकी तनख्वाह ज्यादा होती है, जो नए होते हैं उनकी कम होती है। लेकिन एक्चुअल जो अभी चल रही है, अरे आराम से लड़ो नहीं, 19,781 रुपए मुलाजिम के बन रहे हैं, ठीक है तनख्वाह। उसको आप हाउस रेंट दे रहे हो 1,335 रुपए, और केएमसी में जो 65% है उनका बनता है एक ग्रेड वाले का 1,931 रुपए। जाके मकान लेके दिखा दे मुझे एक ग्रेड का मुलाजमिन। केएमसी वाला 2,000 रुपए में 1,931 है, लेकिन चलो 2,000 लगा लेता हूं, और डीएमसी वाला 1,335। बनाओ डीएमसी वाले, बनाओ किराए का मकान लेके दिखाओ मुझे जरा 1,300 में। अबे झोपड़ी, झोपड़ी तो छोड़ो, फुटपाथ पे भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, इस पे भी जगह नहीं मिलेगी। बच्चों को रोकना नहीं, बच्चों को रोकना नहीं, चलने दो, बच्चों को नहीं रोकना। तो अब बताओ मुझे, अच्छा चलो आ जाओ 5 ग्रेड पे आ जाओ। 5 ग्रेड वाले का हाउस रेंट है डीएमसी वाले का 1,500 रुपए, और केएमसी वाले का है 2,171 रुपए। 5 ग्रेड वाला कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? अच्छा जी, अब देखो सोच रहा कहाँ रहेगा। अबे पिंजरे में भी नहीं रह सकते तुम तो, इसी तरह रहोगे, मरोगे। डीएमसी वालों, केएमसी वालों, मरो। भाई तुम्हारी तो आवाज बनाओ यार, बोल दो सिंध गवर्नमेंट से क्या कुछ बोल रहा है, क्या बोले, बोले सुनता कोई नहीं है तो बोलेगा क्या। वो बोला एक, ये जज्बाती नौजवान, ये होगा डंपर लोडर का ड्राइवर, हाँ डंपर वाला होगा, लोड ड्राइवर होगा, चीख रहा होगा, ये लोग बोल लेते हैं। 7 ग्रेड वाले की हाउस रेंट है 1,590 रुपए, और केएमसी वाले का है 2,295 रुपए। 11 ग्रेड वाले का है 1,850 रुपए हाउस रेंट, केएमसी का है 2,295 रुपए। 16 ग्रेड वाले का है के डीएमसी में 2,727, और केएमसी में 39 3,939 रुपए। 17 ग्रेड वाले का 4,430 रुपए डीएमसी वालों का हाउस रेंट, और आप केएमसी का है 6,403 रुपए। यार ये बताओ, इनमें किराए का मकान मुझे सिंध गवर्नमेंट वालों तुम दिला दो, इन मेरे मेहनत कशों को तुम खुद दिला दो। अच्छा इसमें, हाँ हाँ लड़ो नहीं बुरी बात, अब बन रहा हूं ना आवाज, लड़ क्यों रहो है, क्यों लड़ो। अच्छा, इनमें किराए का मकान मिलेगा 1,335 रुपए में एक ग्रेड वाला, 19,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। बीवी बच्चे होंगे उसके साथ, स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे, क्या पढ़ाएगा, क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा यार, है
अब आ जाओ, आगे भी चलो, आगे भी चलो। कन्वेंस इनको क्या देते हो? पैदल टहलते रहता है। हाँ, क्या पैदल टहलता रहता है, इसी तरह पैदल आता है पैदल जाता है, जिस तरह ये टहल रहा है ना केएमसी डीएमसी के मुलाजिम। कन्वेंस अलाउंस ग्रेड 1 का आप देते हो 1785 रुपए। 1785। मिनी बस का किराया एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ 20 रुपए भाई, 20 रुपए। वो क्या जाएगा बस में लटक के? 40 रुपए हो गया। अगर 2-3 बसें, मिनी बसें, गाड़ियां, बसें बदल के गया तो ये 1785 रुपए तो एक हफ्ते में, 4 दिन में पूरे, 15 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में पूरे हो जाएंगे। बाकी क्या करेगा वो? फिर आप बोलते हो घोष मुलाजिम बन जाओ, निकलो, आधे पैसे हमें दो आधे तुम लो। ये होता है करप्शन, यहां से शुरू होती है करप्शन। अब ये मरता है, इसका इलाज के लिए क्या देते हो इसको? एक ग्रेड वाले को, 2 ग्रेड वाले को 1375 रुपए। ये तो होम्योपैथिक का इलाज नहीं करा सकता, हिकमत का हकीम के पास नहीं जा सकता, एलोपैथिक कहां से कराएगा यार? एक बच्चा बीमार हो गया, वैसे ही मौसम खुश्क है, तुम लोग को नजला होता है, 5-7 हजार रुपए, 8 हजार रुपए की एक वक्त में खुराक खा जाते हो, क्योंकि साथ में फ्रेश जूस भी तो पीते हो, यखनी का सूप भी तो पीते हो। ये तो अपना ही सूप पी रहा होता है, इसकी बीवी कुड़क कुड़क के इतना कुड़का देती है कि उसका सूप बन जाता है। बीमार हो जाए तो उसकी बीवी उसका जुलूस निकाल देती है। अबे नौकरी भी नहीं कर रहा, मर भी रहा है, अजाब में भी है, बुखार भी तेरे को चढ़ जाता है यार। तेरी तनख्वाह 19,000 रुपए, हाउस रेंट 1335 रुपए, और मेडिकल के लिए 1375 रुपए लेके बैठा हुआ है। साल में देख 2 दफा लोग बीमार जरूर होते हैं भाई, 2-3 दफा पे, बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है। 5 ग्रेड वाले को साहब आप दे रहे हो 1375, शाबाश है। 11 पे आके 1375। 16 वालों को दे रहे हो, अफसर को दे रहे हो 1479-80 रुपए। अफसर चल भाई यार, अफसरों तुम लोग को छोड़ दो, तुम लोग खाचे वाचे मार लेते हो यार। 16-17 वालों तुम लोग खाचे मार लेते हो, तुम लोग का काम चल जाता है। मेरे गरीब मुलाजमीन का क्या होगा? क्या होगा? है इलाज कराएगा? अबे खुदकुशी करेगा। जो बच्चे लेके बैठे होते हैं ना गरीब, सरकारी गवर्नमेंट मुलाजिम का कैसे जुलूस निकाला मैं बता रहा हूं आपको। माफ कीजिएगा। सो जा मेरा भाई, ये किधर है? वो भी गया। ये है केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन, इनका जुलूस निकाल के रखा हुआ है। तो ऐसा ना करो ना, दिखाओ ना कैसे मस्त है बेचारा, इसको पता ही नहीं है, दुनिया से गाफिल है? 19,000 रुपए तनख्वाह एक ग्रेड वाले की, ख्वार हो रहा है बैठा हुआ, अपने जिस्म को कुरेद रहा है। 1375 रुपए इसको मेडिकल मिलती है, तो खुजली कर करके तो खुजली मिटाएगा ही है। ये है डीएमसी का मुलाजिम। ये है। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट, आ जाओ सिंध गवर्नमेंट वालों, अब तुम्हारी और दूसरी सूरत भी तो दिखाऊं ना मैं। आओ जरा इधर, इधर आओ, दिखाओ ना इधर, आओ आओ। हाँ, तुम्हारी आवाज बनाओ डीएमसी वालों। केएमसी वाले देखो फिर भी मस्त है, उनके अलाउंसेस 65% है ना, मजे से टहल रहा है। डीएमसी वाला मर रहा है। अब मैं आपको दोबारा अब आपको फिर दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ आगे सूरत हाल क्या है। तो ये है सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत। ये देखे, ये आ गई सिंध गवर्नमेंट, कितनी भारी है, बड़ी है। नहीं ये केडीए। अरे क्या कर रहे हो केडीए वालों, अब वो आ गई, वो बिल्डिंग कंट्रोल मुकद्दस। ये बड़े बड़े इदारे भाई, ये ताकतवर सेहतमंद क्यों है? केडीए, बिल्डिंग कंट्रोल है। केडीए को देखो, बिल्डिंग कंट्रोल को देखो। आ जाओ भाई केडीए वालों, तुम्हें भी यूटिलिटी अलाउंस मिला है, कितने ताकतवर हो। आओ बिल्डिंग कंट्रोल वालों, आओ बिल्डिंग कंट्रोल वालों। ये आए बिल्डिंग कंट्रोल वाले। देखा कितने तगड़े हैं। अब क्या कर रहे हो बिल्डिंग कंट्रोल वालों तुम? अबे तुम लोग को मिल गया अलाउंस, तुम्हारा शुक्रिया अदा करो सिंध गवर्नमेंट का। तो ये है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत। जो बल्दिया उज़्मा कराची और डीएमसी के जो मेरे मुलाजमीन है, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ये कितने ताकतवर हैं। और केएमसी डीएमसी वालों को मैंने दिखाया, केएमसी डीएमसी वालों को मैंने दिखाया के साथ कि वो कितने कमजोर हैं। केएमसी डीएमसी वालों को मैंने दिखाया कितने कमजोर है, सो रहे थे। और ये बिल्डिंग कंट्रोल और केडीए वालों का क्या हाल दिखाया मैंने, कितने ताकतवर हो रहे हैं ये लोग। ये फर्क क्यों है? करप्शन यहां से है, करप्शन यहां से शुरू होती है। जब आप कुछ दोगे नहीं तो फिर वो लूट मार करेंगे। पट्टे वाला क्या करेगा बेचारा, कहां से लाएगा माल?
तो यही सूरत हाल होगी भाई, वो लेटा हुआ था केएमसी वाला यूं। अच्छा, केडीए बिल्डिंग कंट्रोल काबिल एहतराम मुकद्दस, सिंध सेक्रेटरिएट वालों तुम यूं चलते व्हाइट कॉटन, ठीक है, और जब रिटायर होते हो जबरदस्त, रिटायर हो गए हंसते खेलते। केएमसी का और डीएमसी का मुलाजिम सारी उम्र नौकरी करता है, इधर आना पापा जरा, ये रहा केएमसी का मुलाजिम, ये कैसा हो गया। बिल्डिंग कंट्रोल, केडीए, सिंध सेक्रेटरिएट में ऐसी ताकतवर कोई चीज है, सेहतमंद चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारे चीजें मिलेंगी फिल्में आपको बड़ी बड़ी केएमसी डीएमसी में, यूनियन काउंसिल में। और ये मेहनत करता है, इसको रिस्क अलाउंस भी नहीं मिलता। अगर हाथी ने सूंड भी मारी ना, ये निकल के यहाँ से सीधा केएमसी बिल्डिंग में गिरेगा, लेकिन इसकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। बाबा तनख्वाह कितनी है? 22 रुपए? 22,000। 22,000? तुम तो बहुत अमीर आदमी हो यार। रहते का हो बंगले बंगले में? नहीं, हाँ। मुआजकोट में, जंगल में। माजगोट में जंगल में यार, तुम्हें तो अच्छा बीमार हो जाते हो, डॉक्टर बीमार तो होता है ना, इंसान नहीं है। डॉक्टर इंसान है, इंसान है जाने, हाथी तो नहीं हो ना यार, तुम्हारी हालत हाथी वाली भी नहीं है, चंपेजी भी नहीं है। बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, कितने पैसे लग जाते हैं? तो कभी 200, कभी 300, बड़े बड़े कीमती गोलियां देता है। अच्छा, अगर लंबा बीमार हो गए तो? लंबा बीमार हो गया, अभी अल्लाह मालिक है, उधर ही जाएंगे रेती लेन में, और कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाओगे। मकान अपना किराए का? अपना अपना है। किराए का होता तो कितना किराया चल रहा है इलाके में? 5,000 भी चल रहा है, 3,000 भी चल रहा है। 5,000 3,000? तो आपको तो मिलता है यार 1,300 कुछ रुपए, 1,200 रुपए किराया गवर्नमेंट देती है। अब क्या करें, जो दे रहा है अभी गुजारा वो करना ही है। गुजारा है, करना है यार। घर जाते हो बीवी बच्चे कुछ, बीवी कभी कभी तो, अब तो उम्र ज्यादा हो गई है, 25 साल हो गए शादी को, कभी कभी तो बीवी प्यार से आती होगी ना यार, कुछ खिला दो पिला दो यार, बहुत दिन हो गए। लाजम बात है ना। कहाँ से खिलाते हो? अब कहाँ से खिलाएंगे, तनख्वाह होंगे तो खिलाएंगे। वे तो तुम्हारी तो मोहब्बत ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गया? कहाँ से खिलाओगे? जब वो बोलेगी मुझे बर्गर खिला दो, तुम क्या करोगे? और 50 रुपए का आता है। वो 50 रुपए का आता है, उसको बोलेंगे थोड़ा सबर करो, तनखे का इंतजार करो। अभी माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, तो क्या करोगे? 8 बच्चे हैं? हाँ ना, गुजारा कैसे होता है यार? बस कर रहे हैं ना, अल्लाह का नाम लेके, क्या करेंगे। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, आपको भी यूटिलिटी भी अलाउंस दे, तनख्वाहों में इजाफा करे। ये मेरा केएमसी का एक मुलाजिम था, इसको हाथी टक्कर मार दे या तालाब में गिर के जख्मी हो जाए इसको नहलाते हुए, या जंगले में रौड़े लगी होती है वो लग जाए, कोई नहीं पूछेगा इसको ना, इसको रिस्क अलाउंस नहीं मिलता। और जो शेर को, चीते को, बनमानस इतना खतरनाक है, वेनस जो कॉन्ट्रैक्ट पे थी उसकी उंगलियां खा गया था, यहाँ तक जख्मी थी। आबदाबाजी की एक उंगली गायब है, वो 9 उंगली की, उनकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती, 9 उंगली की, तो वो उनको भी कुछ नहीं मिला। ये मेरे केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन है जो सुबह आके मेहनत करते हैं। ये तो चरिंद परिंद है ना, कराची वालों की जो सैनिटरी वर्कर मेरा जो झाड़ू दे रहा होता है फजर के बाद, 1,300 रुपए के उसको मकान का किराया दे रहे हो यार, 1,200-1,400 रुपए उसको कन्वेंस अलाउंस दे रहे हो यार, कहां से आता होगा वो? उसको यूटिलिटी अलाउंस क्यों नहीं दे रहे? उसको दूध के पैसे क्यों नहीं दे रहे? उसके जिस्म में ताकत होगी तो काम करेगा। 20 बच्चों को कुछ ला के खिला देगा, नेवाला खिला देगा। कपड़े एक जोड़ा अपनी बीवी के, यार बीवी को मान होता है कि, और शौहर को भी होता है कि अपनी बेटी के लिए आज शाम को कोई चीज लेके जाए। केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन चाहते हैं ठेले पे से देखते हुए फल, 150 रुपए वो केला, 200 रुपए सेब, वो यूं देख के चले जाते हैं। मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते एक लंबी सी सांस लेते हैं, सारी खुशबू अंदर, मिठाई खा ली। ये गरीब आदमी। तुम लोग ठेले पे जाते हो, 2 दर्जन ये दे दो, 3 दर्जन ये दे दो, 1 दर्जन वो दे दो, कितने हो गए जी? 2,500। वो पैसे जेब से निकाल के दे दिए, इसलिए कि यूटिलिटी अलाउंस भी मिलता है तुमको, फला अलाउंस मिलता है, कन्वेंस अलाउंस तुम लोग को अच्छा मिलता है। अभी जो लेटर आया हाउस रेंट ये वो और बढ़ रहा है 50%, ये केएमसी डीएमसी वाले को क्यों नहीं दे रहे यार? ये अछूत हैं, तीसरे दर्जे की कौम है। वाह यार, अल्लाह एक है, सबका अल्लाह है, मुसलमानों का भी है, ईसाई का भी है, हिंदू का भी है, सिख का भी है, नबी एक है, 1,24,000 इनके, लेकिन नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं। कौन एहतराम नहीं करता उनका? कौन सा मजहब वाला? नबी भी एक, आखिरी नबी।
1,24,000 अनबिया कराम आए, उनसे जायद आए, वो अपनी जगह। अल्लाह ताला के जो दोस्त हैं, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने क्या पैगाम दिया? इंसानियत की खिदमत करो यार, मुसलमान की नहीं, सिख की, ईसाई की नहीं, हिंदू की नहीं। आप जाके लॉजिक खत्म हो जाती है पैसों के आगे। वफाकी हुकूमत अलग, सिंध हुकूमत में बंडरबाट अलग, केएमसी डीएमसी के मुलाजमीन को क्या दे रहे हो आप? तफरीक कर रहे हो केडीए के मुलाजमीन के साथ, केबीसीए के साथ। एक तरफ वाटर बोर्ड जो तुम्हारा बैग उसको भी नहीं दे रहे, वो मुलाजमीन भी रो रहे हैं, उसका कुंडी मैन रो रहा है। मैं हैरान हूं यार, इतना फर्क क्यों है? कि इसलिए कि मेयर कराची है, वसीम अख्तर है। अल्लाह ताला सबको इस तरह, मेरे मेहनत कशों को केडीए बिल्डिंग कंट्रोल की तरह सेहतमंद कर दे, केडीए बिल्डिंग कंट्रोल के सिंध सेक्रेटरीट वालों की तरह तरोताजा कर दे, इतना भारी मजबूत कर दे कि मेरे मुलाजमीन भी जो है खुशहाल हो जाएं, मेरे मरे हुए मुलाजमीन खुशहाल हो जाएं। उन पेंशन ग्रेजुएटी वाले यार, 265 करोड़ 70 करोड़ रुपए वजीर आला साहब, मरे वो लोगों को वो नहीं बचा पा रहे। तुम यहाँ तफरीक कर रहे हो, कई करोड़ रुपए अरब रुपए महाना जो है उधर निकल जाते हैं। यूटिलिटी अलाउंस, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, 3-3 लाख तक उनको दे रहे हो आप। कितनी खूबसूरत तस्वीर दिखाई है मैंने आपको। मेयर कराची से दुश्मनी है ना, मेयर कराची से ना, उसको पिन कर रहे हो ना, उछाल ले हो ना हमारे अंकल को, उछालो और उछालो, ऐसे मारो तो वो ऊपर टॉप पे जाए। लेकिन नंबर अपने तो बढ़ाओ कम से कम। वजीर आला साहब, सिंध गवर्नमेंट खजाने के मुंह खोलो ना, वजीर फाइनेंस भी हो आप, कि साहब लो भाई, सबको हम दे रहे हैं। मेयर कराची क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं दे रहा हूं। सिंध गवर्नमेंट देना, सिंध गवर्नमेंट ने, मेयर कराची ने थोड़ी देना है, आपने देना है यार। मेयर कराची की गर्दन में ऐसी पकड़ता हूं, रहना मल्ला का, और नापता रहूंगा जब तक वो करप्ट लोगों को नहीं एहतसाब करेंगे, नापता रहूंगा। साथ बैठे हुए दाएं बाएं वाले मुशीरान तो जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, नापता रहूंगा। साजिश उनके घर से हो रही है, उनको बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा। लेकिन ये इनका काम नहीं है, मेयर कराची का काम नहीं है, ये आपका काम है, सिंध हुकूमत का काम है। सबको लेवल करो, बराबर करो, एक नजर से देखो। केएमसी डीएमसी वाटर बोर्ड, मर रहे हैं ये लोग, कैसी कैसी आवाजें सुनाई। अल्लाह ताला सबको सबके लिए रिस्क उतार रहा है, हम रोक रहे हैं रिस्क। इंसानी जान लेना, मौत और रिस्क, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा, वरना सब हमने खरीद ले लिया है, सब छीन लिया है। लेकिन मौत देना, जिंदगी लेना और जान लेना, और ये जो है रिस्क, ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि हम, अगर ये आ गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी, और हम ये छीन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तफरीक पैदा कर रहे हैं रिस्क के अंदर। ये हमें नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, बहुत अच्छे आदमी हो आप, आपके कुछ कारनामे बहुत अच्छे हैं, इखलाक आपका अच्छा है, सब कुछ है। कुछ सियासी मामले भी होते हैं कि इधर रोको इधर चलाओ, ये भी होता है, लेकिन अल्लाह के वास्ते केएमसी डीएमसी नहीं देखो, वाटर बोर्ड केडीए बिल्डिंग कंट्रोल नहीं देखो, सिंध सेक्रेटरीट नहीं देखो। अल्लाह ताला ने भी कहा है, नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है और तुम इंसानियत की खिदमत करो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारे ऊपर वालों को हिदायतें दे, और नीचे मेरे सरकारी मुलाजमीन जितने हैं, चाहे जिंदा या मरे हुए लोग, उन पे अपनी रहमतें नाजिल करता